नीट एग्जाम में हुए पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, उसके बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उन्होंने घोषणा किया था कि 25 जुलाई को तमाम देश के अलग अलग जिला मुख्यालयों के पास जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। तो मुजफ्फरपुर में तमाम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ज्ञापन सौंपे हैं डीएम के पास और यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहा है। क्या कहेंगे रोशन जी? देखिए, जिस तरह का रवैया यह सरकार का है, आरएसएस को लग रहा था कि इस देश में मेरी अपनी हुकूमत है, जो चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन वो संभव नहीं है। इस देश में एक आजाद आवाज है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में, जिनको ना कोई रोक सकता है ना कोई दबा सकता है। 20 दिन से ज्यादा हमारे देश के तमाम छात्र, नौजवान, यहाँ तक कि देश के महान शख्सियत सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट धरने पर बैठे थे, लेकिन ये लोग निकम्मे लोग शुद्ध बुद्ध तक लेना जरूरत नहीं समझा। लेकिन उनको पता नहीं था कि सामने भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है। हमारे नेता ने छात्र के हित में, देश के हित में और पेपर लीक के विरोध में और शिक्षा के बाजारीकरण के विरोध में उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर से ऐलान कर दिया कि इस जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट तक लोग ही लोग होगा और लोग ही लोग था। वो क्या मांग क्या कर रहे हैं आप? मांग है सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, दूसरी मांग है गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे। क्या जवाब दे? इस देश में जो छात्र है विदेश से आए हुए थे, बांग्लादेश से, फ्रांस से, यूक्रेन से, अमेरिका से, दुबई से, इस देश में इस देश के छात्र को इनके सरकार में इनके पुलिस द्वारा पीटा गया, कूटा गया, तोड़ा गया। ये कहाँ से संविधान पूर्वक है? तो ये इस देश में नहीं चलेगी। माँ बहन बेटी के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी खड़ा है, इनको उखाड़ के फेंक देगी। घुटने के बल पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बैठा देगी और आपको विश्वास दिलाते इसको सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। और इस देश में साजिश के तहत बार बार पेपर लीक हो रहा था, छात्र छात्रा आत्महत्या कर रही थी। केवल नीट का ही नहीं, जो एग्जाम होता है सब में पेपर लीक नहीं होता है, पेपर को बेचा जाता है और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। तो हम लोग इस देश को, शिक्षा व्यवस्था को न बिकने देंगे, न छात्र छात्रा पर दमन होने देंगे और छात्र छात्रा पे मुकदमा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भीम आर्मी देश के सभी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपी है, जरूरत पड़ेगा तो अनिश्चितकालीन भीम आर्मी इस देश को बंद कर देगी। क्या कहेंगे? लगातार जो है कि अलग अलग परीक्षाओं का पेपर लीक होता है, उस पर आवाज भी उठता है, कानून भी बना। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि कैबिनेट में हम लोगों ने बातचीत किया और एक कड़ा कानून बनाएंगे जिसमें 10 साल जेल होगा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा जो पेपर लीक करेगा। देखिए, ये सब हवाई है, जुमलेबाजी है। मोदी जी जुमलेबाजी ही करते हैं, आप देखते रहिएगा। और उनकी मनसा साफ होती है, अगर नीयत साफ होता तो सिंपल सी बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा देते। क्योंकि एक दो बार तो पेपर लीक हुआ नहीं, 152 दफा लीक हुआ। और अब ये देश में आंदोलन चल रहा है। परसों की बात है, उत्तराखंड में तो सरकार बीजेपी की है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो जा रहा है। तो अब इसको क्या कहिएगा? ये सरकार चाहती नहीं है गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, नहीं चाह रही। इसका मनसा नहीं है। अगर मनसा होता तो उसके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता। और इस्तीफा से क्या बदल जाएगा? क्योंकि वही डकैती कर रहा है ना, उसी के अध्यक्षता में ही तो हो रहा है। एक दो बार होता तो समझ में आता, 152 दफा हुआ भाई जी। तो अब क्या कहिएगा? क्योंकि वो नहीं चला पा रहा, वो शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है, वो फर्जी शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री भी तो प्रधानमंत्री के अंडर ही आते हैं। हाँ, तो अगर नहीं, उसके बाद अगर इस्तीफा के बाद अगर नहीं सुधरेगा तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा के लिए हम लोग धरना पर बैठेंगे। अब देश का नौजवान जान चुका है, अब हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा। जो हमेशा कहते थे हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है, अब खतरे में उनकी कुर्सी है, खतरे में उनकी सरकार है। क्योंकि देश का युवा जान चुका है कि आप कब तक जात धर्म की राजनीति में भला जब आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो लाठीचार्ज हो रहा है, बेरहमी से पीटा जा रहा है। जनरल डायर है ना, वो तानाशाह है। जब तानाशाह डरेगा तो पुलिस को आगे करेगा, हिंदू मुसलमान करेगा, उसके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर उसकी इच्छा होती, उसकी नैतिकता होता, अगर उसको शर्म लज्जा होता तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करता है। बहुत साधारण मांग है ना बच्चों का। ऊपर से लाठीचार्ज किया जा रहा है, लाठी में कील ठोक कर बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों के ऊपर प्राइवेट पार्ट में उनके लाठी ठूसा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बच्चे कहीं अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। तो रहे वो लोग कि विदेश से फंडिंग, उनके वो तो उनका कहेंगे ही ना, उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। वो तो निकम्मे साबित हो रहे। 13 साल में क्या किया उन्होंने बताइए ना, पेपर लीक के अलावा। आप पिछले सरकारों में रेलवे में 50,000 वैकेंसी आती थी, अब जब से मोदी सत्ता में आया एक भी वैकेंसी नहीं आई है। 20 लाख वैकेंसी खाली है रेलवे में सिर्फ। बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे तो हम मांग करेंगे ना।
बच्चे को कहा जा रहा है पकौड़ा तलने के लिए, बच्चे को दंगाई बना जा रहा है। अब बीजेपी का बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। गरीब का बच्चा जो सपना देख रहा है, उसकी माँ भट्टे में काम करती है, चूल्हा चौकी करती है इस उम्मीद से कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, उसके सपनों को कुचला जा रहा है। 21 बच्चे आत्महत्या कर ले, इसको शर्म नहीं आया? वो बच्चे इस देश के ही नागरिक थे ना, लेकिन उसको मुआवजा तक नहीं दिया गया। अगर पेपर लीक नहीं होता तो किस बच्चे की हत्या नहीं होती, उसका जिम्मेदार भी मोदी सरकार है और हमेशा लीक होता रहा। स्टैंड क्या रहेगा आप लोग? अगर सरकार मानेंगे नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। लड़ाई तो जारी रहेगी, जब तक सांस है तब तक लड़ते रहेंगे। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रामनिवास राम जी क्या कहेंगे? आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि ये जो छात्र नहीं है, लोग दंगाई हैं, विदेश से फंडिंग आ रहा है इन लोगों को, ये लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस के जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो अंग्रेजों को इस देश में राज करने के लिए वो लोग बुलाया था। वो खुद विदेशी है। आरएसएस के जो लोग हैं वो विदेशी खुद है और यहाँ के लोगों को वो विदेशी बोल रहे हैं। दूसरी बात, आरएसएस के लोग जो सरकार चला रहे हैं, भाजपा की जो सरकार चला रहे हैं, अगर विदेशी फंडिंग कुछ आ रहा है तो वो कर क्या रहे हैं? ये खुद कर क्या रहे हैं? अगर इनसे सरकार नहीं चलती है तो इस्तीफा दे दे, यहाँ के लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दे। अगर यहाँ के लोग जब सत्ता में रहेंगे तो इस तरह का पेपर लीक होने का मामला नहीं आएगा। यहाँ के लोग अगर सत्ता में होंगे तो यहाँ के लोग जो है कि आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होंगे। तो ये लोग खुद विदेशी है और यहाँ के लोगों को विदेशी कह रहे हैं। आज का जो आंदोलन है, इससे उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस भारत देश की जो जनता है, यहाँ के जो युवा है, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने कमर कस लिया है कि जब तक उनको इस देश से उखाड़ फेंकेंगे नहीं, तब तक शांति से अपना सांस नहीं लेंगे। इसलिए यहाँ का जो युवा है वो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने को तैयार है। सोनम वांगचुक उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दिया, अनशन तोड़ दिया। अब आप लोग ऐलान कर रहे हैं कि अनशन करेंगे? बिल्कुल, सोनम वांगचुक जी तोड़ दिए हैं, चूंकि उनके ऊपर बहुत तरह का दबाव था। साथ ही उनका जीना इस देश के लिए, सोनम वांगचुक एक व्यक्ति नहीं है, इस हमारे भारत देश की एक संपत्ति है। जैसा कि उन्होंने कई तरह का खोज किया है जिससे इस देश को काफी लाभ हो रहा है, हमारे सेना को लाभ हो रहा है, वो हमारे यहाँ की संपत्ति है। ये जो डोनाल्ड जायर की जो सरकार है, डिक्टेटरशिप की जो सरकार है, ये मानने वाली सरकार नहीं थी। इसलिए जनहित में आकर के उन्होंने अनशन को तोड़ा है, ना कि सरकार के कहने पे। करेंगे बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान किया है और उसको लेकर के इस देश का एक एक नौजवान कायम है उनके बातों पे खरा उतरने के लिए। और निश्चित रूप से आपके जानकारी जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर में दे दी जाएगी कि जैसे जंतर मंतर में जो है कि आमरण धरना हो रहा है, उस तरह से यहाँ मुजफ्फरपुर की धरती पे भी धरना शुरू हो जाएगा। अगर धरना से नहीं माना तो फिर यहाँ भी आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।